अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मेरी रेसिपी है, मैं यकीन से दावे से कह सकती हूँ कि अगर आपने भी ये जायका चख लिया ना, तो आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स का खाना भूल जाएंगे और ना ही तो आप कभी मेहमानों के लिए बाहर से खाना मंगवाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी चिकन की शेयर करूँगी, जिसे बनाने में टाइम बहुत ही कम लगेगा, 15 से 20 मिनट चाहिए, और जो जायका होगा वो इससे भी कई गुना ज़्यादा मज़े का होगा। तो कम मेहनत में बहुत ही मज़ेदार चिकन की ये रेसिपी यकीन मानिए आपके घर वालों का दिल जीत लेगी। इसके लिए आपने करना क्या है, कुकिंग ऑयल लेना है हस्ब ज़रूरत। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने डाली हैं। प्याज को मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल एकदम बारीक चॉप करके लिया है। इसके साथ ही चिकन लेंगे, बोनलेस चिकन है, छोटी छोटी बोटियाँ ली हैं चिकन की। तो यहाँ पर चिकन को अब हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो मैंने शुरू में इसीलिए प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया, और साथ में ही चिकन भी आपने डाल देनी है ताकि चिकन भी फ्राई होगी इधर, तो दूसरा प्याज में जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्याज आपने चॉपर में डाल के चॉप करनी है। अगर चॉपर नहीं है तो फिर आपने ग्रेटर की मदद से प्याज को ग्रेट करके लेना है। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पिसे हुए लहसुन के पेस्ट के साथ हमने अच्छी तरह से चिकन को मज़ीद फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारी बहुत बेहतरीन सी फ्राई हो गई है, और जो प्याज है, प्याज का कलर भी आप देख सकते हैं चेंज नहीं हुआ है। तो आपने इतना ही इन सारी चीज़ों को फ्राई करना है। तो यहाँ पर बस आपने प्याज को लाजमी इतना फ्राई करना है कि प्याज की जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए। इसके साथ ही नमक डालेंगे। नमक मैंने लिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया था, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनती है। तो इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि मैं बाद में डालूँगी। अच्छी तरह से हमने मिक्स करते हुए पकाना है कुछ सेकंड्स तक, ताकि मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो मसाले इसमें बस यही जाएंगे, और अच्छी तरह से कुछ सेकंड्स तक देखिए मैंने पकाया है। तो अब इसमें मैं दही शामिल कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही ली है। दही को मैंने कोई फेंट के नहीं लिया, बस ऐसे ही डायरेक्ट हम इसे डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब जो हमने दही इसमें डाला है ना, इसी से ही चिकन हमारी टेंडर हो जाएगी, अच्छी तरह से गल जाएगी। मैं कोई इसमें अलग से पानी नहीं डाल रही हूँ। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दही आपने चेक कर लेना है, दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा होगा, दही में खटास होगी, तो फिर आपकी ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 मिनट तक ढक के पकाया है हल्की आंच पर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दही का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, ऑयल अलग से देखिए सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने चिकन की पहले भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम मैं 1 पैकेट डाल रही हूँ। आप चाहें तो घर में रखी हुई दूध की मलाई भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे बहुत ही क्रीमी मज़े का बेहतरीन सा चिकन में फ्लेवर आएगा। तो जी जनाब, आज मैं बना रही हूँ चिकन मलाई हांडी, जो कि रेस्टोरेंट से हम लेकर खाते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ती है। तो घर पे आप कम पैसों में बहुत सारी बना सकते हैं, मिनटों में बना सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर आपने डालना है। तो मैंने आपसे कहा था ना, एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जो कि 4 चांद लगा देगा इस रेसिपी को। आपने जायफल जावित्री पीस कर 1/4 चम्मच आपने इसमें ऐड कर देना है, या फिर हाफ़ टी स्पून ले लें। तो देखिए कितनी क्रीमी और मज़ेदार सी दिखने में लग रही है। लेकिन अभी एक स्टेप इसमें हमने मज़ीद और करना है। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे, और इसके साथ ही बारीक कटी हुई अदरक हमने शामिल करनी है। अब हमने इसमें स्मोक लगाना है, स्मोकी फ्लेवर देना है, जो कि इस रेसिपी को 4 गुना मज़ीद बढ़ा देगा इसके जायके को। तो यहाँ मैंने फ़ौरन से इसे कवर कर दिया है 2 मिनट के लिए।
1 से 2 मिनट काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा देर तक आपने ढक्कन नहीं लगाना है, वरना क्या होगा कि चिकन में कड़वाहट आ जाती है स्मोकी फ्लेवर की। तो बस 1 से 2 मिनट काफ़ी होते हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मलाई हांडी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे भी आप ये बनाकर खिलाएंगे ना, तो वो तो आपका फ़ैन ही हो जाएगा। जब आप इसे सर्व करें तो थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली थी, ऊपर से आप थोड़ी सी क्रीम डालें। इस तरीके से आपने सर्व करना है इसे। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक शामिल करनी है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मलाई हांडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनके। आप इसे गर्मा गर्म पूरी पराठों के साथ या चपाती के साथ सर्व कीजिए। यकीन मानिए, इस रेसिपी के आगे आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स का खाना भी भूल जाएंगे। ऐसा जायका आपको रेस्टोरेंट्स में भी नहीं मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रेसिपी जितनी बनाने में आसान है, उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। तो जिसे भी खिलाएंगे ना, वो तो आपका फ़ैन ही हो जाएगा इस रेसिपी को खाने के बाद, और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो बहुत ही सादा सी रेसिपी है, जायका बहुत ही आला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।